गुरुग्राम के सोहना खंड में पहली बार अस्तित्व में आई पंचायत रानिका सिंघुला और गांव नुनेरा की सरपंच के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के मामले में एसडीएम कार्यालय में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों गांव के शिकायतकर्ता पहुंचे। गांव नुनेरा की महिला सरपंच शबनम पर फर्जी मार्कशीट पर सरपंच पद का चुनाव लड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये हमारा जो मैटर चल रहा था, ये इलेक्शन के ऊपर चल रहा था। हमारे गांव नुनेरा में इलेक्शन हुआ था, हम सेकंड पार्टी थे, उसमें हम हारने वाले थे और जीतने वाली थी जो सरपंच थी, उसका नाम था शबनम वाइफ ऑफ मुफीद खान, जो कि उसका गांव जक्खोपुर धौज की रहने वाली हो। और उन्होंने जो पढ़ाई के जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए हैं, उन्होंने दिखा रखी है पहली से 7वीं तक भिवानी, जो भिवानी तोसाम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका एक छंडवा गांव है, वहाँ का 1 से और 7वीं तक का इन्होंने दिखा रखा है कि हम भी यहाँ पढ़े हैं। लेकिन ये गांव जक्खोपुर की रहने वाली है और इसके घर के सामने जो है कि स्कूल है, वहाँ इसका कोई एडमिशन नहीं है, मतलब एक दिन भी स्कूल नहीं गई वहाँ तो ये। और यहाँ से भिवानी पहली से 7वीं तक इन्होंने पढ़ाई करी और 2003-04 में। उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया 8वीं क्लास में बागपत मेरठ के बाद 16 साल बाद इन्होंने झारखंड से 10वीं की मार्कशीट पेश की है, जो कि तीनों मार्कशीट और टीसी वगैरह जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे फर्जी हैं, जो हमने एसडीएम साहब को पेश कर दिए हैं। और सरपंच का जो ये इलेक्शन मैटर जो चल रहा है, इसमें मुफीद खान ने एक हरिजन फूल सिंह चरण सिंह नाम करके है, जिसने जो हमारे खिलाफ एक हरिजन एक्ट SC एक्ट के तहत झूठा मुकदमा 10 आदमियों के खिलाफ दर्ज करा रखा है। और ये बार बार उसी को कभी एसडीएम के दे देता है, कभी डीसी के दे देता है, कभी CM इंडो के दे देता है। हरिजन मतलब बार बार हमें ये दबाव डाल रहा है कंप्रोमाइज़ के लिए। और जो ये सारी रिपोर्ट हमने एसडीएम साहब को पेश कर दी है, तो एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। मामले है कि सरपंच का इलेक्शन लड़ा था वाइफ है मोशीना में, जो जीतने वाली थी सब ना, और उसके डॉक्यूमेंट्स फेक पाए गए जो 10वीं और 8वीं, उसकी जांच भी होगी। आज अंतिम डेट थी एसडीएम की तरफ से, एसडीएम ने जांच कर ली, देखो तो क्या कुछ कार्रवाई करते हुए उसमें यही मिले। दोनों तरफ से अपने पूछताछ करी थी जी। पूछताछ करने के बाद देखो क्या कुछ बताते हैं एसडीएम साहब। हम तो यही है जिसमें अपना जितनी जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो जाएगी, उम्मीद यही कर रहे हैं सर। ये जितनी जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई हो, सस्पेंड करी जाएगी। शिकायतकर्ता मोसीना भी एसडीएम की अदालत में पेश हुई और शबनम की फर्जी मार्कशीट के साक्ष्य पेश किए। मोसीना ने बताया कि शबनम ने ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में नामांकन के समय जो 8वीं कक्षा की मार्कशीट लगाई गई है वो फर्जी है। इस नाम का कोई विद्यालय है ही नहीं। शबनम ने इलेक्शन लड़ा, उसके खिलाफ उसकी पाई गई फर्जी मार्कशीट, दोनों पक्षों को एसडीएम ऑफिस बुलाए गए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में एसडीएम प्रदीप कुमार का कहना है कि फर्जी मार्कशीट को लेकर ऑफिस में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि फर्जी मार्कशीट लगाकर कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा है और वो निर्वाचित भी हो गई है। उसके खिलाफ ये शिकायत थी, अभी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों को बुलाया गया है, उनकी दलीलें सुनी गई हैं, उनके द्वारा जो भी संबंधित दस्तावेज थे वे प्रस्तुत किए गए हैं और उनके दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा और इसी के अनुसार आगामी जांच की जाएगी। फर्जी मार्कशीट को लेकर एक शिकायत हमारे ऑफिस में आई थी, जिसमें ये दावा किया गया था कंप्लेनेंट के द्वारा कि जो फर्जी मार्कशीट लगा के वहाँ पे कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा है और वो निर्वाचित भी हो गई है सरपंच के पद पर। उनके खिलाफ ये शिकायत थी, जांच अभी जारी है। दोनों ही पक्षों को आज बुलाया गया, उनकी दलीलें सुनी गई, उनके द्वारा जो भी संबंधित दस्तावेज थे वो प्रस्तुत किए गए। अब उनके दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा और जो भी कानून की दृष्टि से सही होगा जाँच पूरी की जाएगी। समय इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि दोनों ही पक्षों को आज बुलाया गया था। उनको बताया गया था कि जी आप जो भी अपनी दलीलें देना चाहते हैं, दस्तावेज अपना जो प्रस्तुत करना चाहते हैं वो आज साथ लेके आएँ। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं, साथ में जो भी उनके पास संबंधित दस्तावेज थे वो भी उन्होंने इस ऑफिस को दे दिए हैं। अब उन संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया जाएगा और उनके आर्गुमेंट्स के बेसिस पे जांच प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। देखिए, इस कार्यालय द्वारा अभी तो इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। हम जांच करके उसकी एक जांच रिपोर्ट जो है संबंधित अधिकारियों को, जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, उनको भेज दिया जाएगा। तो उसको डीसी साहब के मार्फत होके वो इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा जो है उनके पास चली जाएगी
और इस पे जो भी आगे निर्णय लेना है वो इलेक्शन कमीशन करेगा।